क्या आपने कभी सोचा है, रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा हो, एक सुनसान रेलवे क्रॉसिंग पर कुछ ऐसा हो जो आपकी नींद उड़ा दे। सोचिए अगर हर रात वहां एक छोटी बच्ची की चोटी लटकती मिलती हो और सुबह होते ही वो गायब हो जाती हो। ये सुन के आप हैरान रह जाओगे। आज मैं तुम्हें उस घटना के बारे में बताता हूं जो मेरे साथ सच में हुई थी। मेरी जिंदगी बहुत सिंपल थी। मैं राज, एक रेलवे ट्रैकमैन। रोज सुबह 6 बजे उठकर ट्रेन ट्रैक्स की मेंटेनेंस चेक करना, सिग्नल पोस्ट्स का ध्यान रखना, यही मेरा काम था। हमारा गांव एक छोटा सा गांव था जहां पुराने पुल के पास एक रेलवे क्रॉसिंग थी। लोग उस क्रॉसिंग को भूता फाटक कहते थे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन रुको, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी आनी बाकी है। एक बार की बात है, मैं रात की ड्यूटी पर था। घड़ी में शायद 1 बज रहा होगा। मैं अपने लैंप की रोशनी में सिग्नल पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। जब मैं सिग्नल पोस्ट के करीब पहुंचा तो मुझे कुछ दिखा। पोस्ट के टॉप पर, जहां सिग्नल की बत्ती होती है, एक छोटी सी गहरी काली चोटी लटक रही थी। अजीब लगा। मैंने सोचा शायद किसी बच्ची का खिलौना होगा या हवा से उड़कर आ गया होगा। मैंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया और आगे बढ़ गया। अगली सुबह जब मैं वापस उस क्रॉसिंग से गुजरा तो वो चोटी वहां नहीं थी। मैंने कंधे उचका दिए। चलो ठीक है, कोई ले गया होगा, मैंने सोचा। पर उसके बाद जो हुआ वो मेरी सोच से परे था। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। दूसरी रात फिर वही चोटी, सेम जगह सेम तरीके से लटक रही थी और अगले दिन सुबह गायब। ये सिलसिला चलता रहा। हर रात वो चोटी वहां दिखती और हर सुबह गायब। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ जाती थी जब भी मैं उस चोटी को देखता। धीरे धीरे मुझे उस क्रॉसिंग पर कुछ और भी महसूस होने लगा। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे बहुत हल्की सी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई सिसक रहा हो। फ़ोन की स्क्रीन भी कभी कभी अपने आप फ्लिकर करने लगती थी जब मैं उस पोस्ट के पास से गुजरता। एक रात जब मैं उस क्रॉसिंग के पास से निकल रहा था, अचानक कमरे का टेम्परेचर एकदम गिर गया। इतनी ठंड थी कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगी, जबकि गर्मियों का मौसम था। मेरे हाथ कांपने लगे और तब मुझे अपने कान के पास कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। इतनी हल्की कि समझ नहीं आया क्या था, पर ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे ने मेरे कान में कुछ कहा हो। मेरा गला सूख गया और मैं जल्दी से वहां से निकल गया। क्या आप सोच सकते हो आगे क्या हुआ? मैं रोज रात डरता था। मेरी नींद उड़ गई थी। मैं हर वक्त उस छोटी और उस आवाज के बारे में सोचता रहता था। एक बार मैं सिग्नल पोस्ट के पास खड़ा था, छोटी लटक रही थी। मैंने हिम्मत करके उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही मेरा हाथ उसके करीब गया, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को जोर से झटका दिया हो। और तब एक हल्का सा साया, बहुत ही धुंधला, मेरे बगल से गुजरा। वो इतना तेजी से गुजरा कि मैं ठीक से देख भी नहीं पाया, पर मुझे लगा वो एक छोटी बच्चे का साया था। उस साये के गुजरते ही उस छोटी से एक मीठी सी खुशबू आने लगी, जैसे किसी ने ताजे फूल तोड़कर रखे हों। मैं डर के मारे पीछे हट गया और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने फैसला किया कि उस रात मैं छोटी को वहीं पकड़ूंगा, जो भी इस छोटी को यहां रखता है। मैं उस रात ड्यूटी पर जल्दी पहुंच गया और एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया, जहां से मैं सिग्नल पोस्ट को साफ देख सकता था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। चांदनी में हर चीज एक अजीब सी रोशनी में नहाई हुई थी। आवाजें एकदम कम हो चुकी थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ठीक 2 बजे मुझे वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार थोड़ी और साफ, थोड़ी और करीब। और तब मुझे एक अजीब सा मंजर दिखा। एक छोटी सी लड़की, लगभग 6-7 साल की, सफेद कपड़ों में धीरे धीरे सिग्नल पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल खुले थे, बिखरे हुए। उसकी चाल में एक अजीब सी उदासी थी। वो बिल्कुल हवा में तैरती हुई लग रही थी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। जैसे ही वो सिग्नल पोस्ट के पास पहुंची, उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया। उसके हाथ बहुत पतले और सफेद थे,
जैसे किसी मुम्मी के। और तब मुझे दिखा, उसके हाथों में कोई चोटी नहीं थी, पर जैसे ही उसने सिग्नल पोस्ट को छुए, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने एक छोटी काली चोटी उसके हाथों से मटीरियलाइज हुई और पोस्ट पर लटक गई। उसकी उंगलियां उस चोटी को बड़ी नजाकत से ठीक कर रही थीं। फिर धीरे से उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें वो आंखें नहीं थीं, वो सिर्फ दो गहरी काली खोखली जगह थीं जहां कोई रोशनी नहीं थी। उसके होंठ हल्के से खुले और उससे कोई आवाज नहीं निकली, पर मैंने अपने दिल में उसकी चीख सुनी, एक दर्द भरी बेजान चीख। मेरी सांस अटक गई, पूरा बदन सुन्न हो गया। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं अगले दिन सुबह अपनी झोपड़ी में उठा। गांव के कुछ लोग मुझे वहां से उठाकर लाए थे। मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं कुछ दिन तक बेड से नहीं उठ पाया। मैं उस दिन के बाद कभी उस रेलवे क्रॉसिंग के करीब नहीं गया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव से बहुत दूर निकल आया, सब कुछ पीछे छोड़कर। अब जो मैं बताने वाला हूं वो सुन के आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे लगा सब खत्म हो गया, पर कभी कभी जब रात गहरी होती है और पूरा शहर खामोश हो जाता है, मुझे अब भी अपने कमरे के सन्नाटे में बहुत दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। और उस सीटी के बाद एक बहुत हल्की बच्चे की लोरी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अपने बच्चे को सुला रहा हो। और फिर उस लोरी के साथ ही एक सॉफ्ट रिदमिक खट 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 की आवाज़, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बहुत सब्र से एक चोटी गूंद रहा हो। और मैं जानता हूँ वो चोटी, वो बच्ची अभी भी वहीं है, उस सिग्नल पोस्ट पर हर रात इंतज़ार कर रही है। डर के माहौल के साथ बने रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।